और खुशामदीद आप सबका हमारे YouTube चैनल दानिश नगरी में। अगर आप किताबों से सीखना पसंद करते हैं, अगर आप अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं और जिंदगी को एक नए जाविये से देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के ख्यालात को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी सोच रखने वाली किताब है। इस किताब का नाम है क्वाइट और इसे लिखा है मशहूर मुसन्निफा सूजन केन ने। सूजन केन एक मुसन्निफा और लेक्चरार हैं, जिन्होंने इंसानी शख्सियत के एक ऐसे पहलू को दुनिया के सामने पेश किया जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो पहलू है खामोश मिजाज लोगों की ताकत, यानी वो लोग जो ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा हुजूम में नहीं रहते, लेकिन उनके अंदर एक गहरी सोच और ताकत मौजूद होती है। आज की दुनिया में अक्सर हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा बोलना होगा, ज़्यादा लोगों से मिलना होगा, हर वक्त पुरजोश और मुतहर्रिक नजर आना होगा। स्कूलों में भी अक्सर वो बच्चे ज़्यादा नुमायां होते हैं जो क्लास में ज़्यादा बोलते हैं। दफातर में भी अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं जो ज़्यादा बातें करते हैं और ख़ुद को नुमायां करते हैं। लेकिन क्या वाकई कामयाबी का यही वाहिद रास्ता है? क्या खामोश रहने वाले लोग कमज़ोर होते हैं? क्या वो लोग जो तन्हाई पसंद करते हैं वो जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकते? सूजन केन इस किताब में यही सवाल उठाती हैं और फिर इसका हैरान कुन जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि दुनिया की बहुत सी बड़ी ईजादात, अजीम ख्यालात और शानदार कामयाबियां ऐसे लोगों ने हासिल की हैं जो फितरतन इंट्रोवर्ट यानी खामोश मिजाज थे। इंट्रोवर्ट होना दरअसल कोई कमजोरी नहीं है, ये एक मुख्तलिफ अंदाज की ताकत है। इंट्रोवर्ट लोग अक्सर गहरी सोच रखते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा गौर से देखते हैं और वो जल्दी जल्दी फैसले करने के बजाय हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक एक्सट्रोवर्ट शख्स किसी मीटिंग में फौरन अपनी राय दे देता है, तो एक इंट्रोवर्ट शख्स पहले खामोशी से सबकी बातें सुनता है, सोचता है, तज्जिया करता है और फिर एक गहरी और मानीखेज बात करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि उसकी वो एक बात पूरे मसले का बेहतरीन हल साबित होती है। यही वजह है कि तारीख में बहुत से अजीम लोग इंट्रोवर्ट थे। वो ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करते थे, वो तन्हाई में काम करना पसंद करते थे और इसी तन्हाई में उन्होंने दुनिया बदल देने वाले ख्यालात पैदा किए। मगर मसला ये है कि आज की जदीद दुनिया को अक्सर एक्सट्रोवर्ट वर्ल्ड कहा जाता है, यानी एक ऐसी दुनिया जहां ज़्यादा बोलने वाले, ज़्यादा समाजी और ज़्यादा पुरजोश लोग ज़्यादा नुमाया हो जाते हैं। इसी वजह से बहुत से खामोश मिजाज लोग खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उनकी शख्सियत में कोई कमी है, शायद उन्हें भी ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा मिलनसार बनना चाहिए। मगर सूजन केन कहती हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर इंसान की शख्सियत मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग हुजूम से तवानाई हासिल करते हैं और कुछ लोग तन्हाई से ताकत हासिल करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा बात करके सोचते हैं और कुछ लोग पहले सोचते हैं फिर बात करते हैं। और यही तनव्वुर दुनिया को खूबसूरत बनाता है। इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान एक जैसा हो, हर कोई एक ही तरह सोचता हो, एक ही तरह बात करता हो। ऐसी दुनिया शायद बहुत बोरिंग और महदूद हो जाएगी। लेकिन जब मुख्तलिफ किस्म के लोग एक साथ काम करते हैं तो नए ख्यालात पैदा होते हैं, नई राहें खुलती हैं। इसीलिए सूजन केन इस किताब में हमें ये समझाने की कोशिश करती हैं कि खामोशी भी एक ताकत है, तन्हाई भी तख्लीक का जरिया बन सकती है और गहरी सोच भी दुनिया को बदल सकती है। इंट्रोवर्ट लोग अक्सर बेहतरीन सुनने वाले होते हैं। वो दूसरों की बात को गौर से सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। यही सलाहियत उन्हें बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन रहनुमा और बेहतरीन तख्लीककार बना सकती है। इसके अलावा इंट्रोवर्ट लोग अक्सर डीप वर्क करने की सलाहियत रखते हैं, यानी वो किसी काम पर लंबे वक्त तक पूरी तवज्जो के साथ काम कर सकते हैं। और आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर, मोबाइल, सोशल मीडिया और तवज्जो भटाने वाली चीज़ें मौजूद हैं, वहां डीप वर्क एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। यही वजह है कि बहुत से साइंसदान, मुसन्निफीन, प्रोग्रामर्स और तख्लीकी लोग खामोश माहौल में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसी खामोशी में उनकी सोच ज़्यादा गहरी और वाज़ेह हो जाती है।
इस किताब का पहला बड़ा सबक यही है कि हमें अपनी फितरत को समझना चाहिए। अगर आप खामोश मिजाज हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक मुख्तलिफ किस्म की ताकत मौजूद है। हाँ, असल कामयाबी ये नहीं कि हम किसी और की तरह बनने की कोशिश करें। असल कामयाबी ये है कि हम अपनी असल शख्सियत को पहचानें और उसे अपनी ताकत बना लें। और यही पैगाम सूजन केन इस किताब के आगाज में हमें देना चाहती हैं। पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि खामोश मिजाज लोग यानी इंट्रोवर्ट दरअसल कमजोर नहीं होते, बल्कि उनके अंदर एक खास किस्म की ताकत होती है। मगर मसला ये है कि आज की जदीद दुनिया को अक्सर एक्सट्रोवर्ट वर्ल्ड कहा जाता है। किताब क्वाइट में मुसन्निफा सूजन केन हमें बताती हैं कि पिछले 100 सालों में मौशरा आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी सिमत में बदल गया जहां ज्यादा बोलने वाले और ज्यादा मिलने जुलने वाले लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाने लगी। अगर हम माजी की तरफ देखें, खास तौर पर 19वीं सदी में, तो उस वक्त मौशरे में इंसान के किरदार को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। यानी लोग इस बात पर तवज्जो देते थे कि आप ईमानदार हैं या नहीं, आपका इखलाक कैसा है, आपका किरदार कितना मजबूत है। लेकिन 20वीं सदी के आगाज में मौशरा बदलना शुरू हो गया। कारोबार बढ़े, शहरों की आबादी बढ़ी, लोग ज्यादा सफर करने लगे और लोगों को नए नए अफराद से मिलना पड़ा। इसी दौरान एक नया तस्वर पैदा हुआ जिसे पर्सनैलिटी कल्चर कहा जाता है। पर्सनैलिटी कल्चर का मतलब ये था कि अब कामयाबी के लिए सिर्फ अच्छा किरदार काफी नहीं था, बल्कि आपको अपनी शख्सियत को नुमाया भी करना था। आपको लोगों के सामने पुरजोश नजर आना था, ज्यादा बात करनी थी, खुद को एतमाद के साथ पेश करना था। इस तब्दीली ने आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा मुआशरा बना दिया जहां एक्सट्रोवर्ट खुसूसियात को ज्यादा अहमियत दी जाने लगी। स्कूलों में वो बच्चे ज्यादा पसंद किए जाने लगे जो क्लास में ज्यादा बोलते थे। दफातर में वो मुलाजिमीन ज्यादा नुमाया हो गए जो मीटिंग्स में ज्यादा बात करते थे। लेकिन इस माहौल में इंट्रोवर्ट लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास अच्छे ख्यालात नहीं होते, बल्कि अक्सर उनके ख्यालात बहुत गहरे और मुफीद होते हैं, मगर चूंकि वो ज्यादा शोर नहीं मचाते, इसलिए उनकी आवाज अक्सर दब जाती है। मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम को देखें। अगर उस्ताद एक सवाल पूछता है तो अक्सर एक्सट्रोवर्ट तालिब इल्म फौरन हाथ उठाकर जवाब देने की कोशिश करते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट तालिब इल्म पहले सवाल को गौर से सोचते हैं, तज्जिया करते हैं और फिर जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इस वक्त तक किसी और ने जवाब दे दिया होता है। यही सूरत हाल दफातर में भी होती है। मीटिंग्स में अक्सर वो लोग ज्यादा नुमाया होते हैं जो फौरन बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि खामोश लोग पहले सुनना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं और फिर बात करना चाहते हैं। इस वजह से बहुत से इंट्रोवर्ट लोग ये महसूस करने लगते हैं कि शायद उनमें कोई कमी है। वो सोचते हैं कि उन्हें भी ज्यादा बोलने वाला और ज्यादा मिलनसार बनना चाहिए। लेकिन सूजन केन हमें ये समझाती हैं कि ये सोच दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हर इंसान का दिमाग और शख्सियत मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। साइंस हमें बताती है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट लोगों के दिमाग भी मुख्तलिफ तरीके से रद्द अमल देते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोग अक्सर बैरूनी सरगर्मियों से ज्यादा तवानाई हासिल करते हैं, जैसे पार्टी, लोगों से मिलना, गुफ्तगू करना, जबकि इंट्रोवर्ट लोग अक्सर तन्हाई में ज्यादा सुकून और तवानाई महसूस करते हैं। वो अकेले बैठकर पढ़ना, सोचना या तख्लीकी काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट लोग लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनकी तवानाई हासिल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। अगर एक इंट्रोवर्ट शख्स पूरा दिन हुजूम में गुजार दे तो वो थकावट महसूस कर सकता है, लेकिन अगर उसे कुछ वक्त तन्हाई में मिल जाए तो वो दोबारा तवानाई हासिल कर लेता है। यही वजह है कि बहुत से अजीम मुफक्किरीन, मुसन्निफीन और साइंसदान तन्हाई को बहुत अहमियत देते थे, क्योंकि इसी खामोशी में वो अपनी सोच को गहराई तक ले जा सकते थे। सूजन केन इस किताब में एक और अहम बात भी बताती हैं। वो कहती हैं कि जब हम सिर्फ एक्सट्रोवर्ट खुसूसियात को ही कामयाबी का मयार बना देते हैं तो हम मुआशरे के बहुत से कीमती ख्यालात को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग अक्सर बेहतरीन सुनने वाले होते हैं, बेहतरीन तज्जियाकार होते हैं और बेहतरीन तख्लीकी सोच रखते हैं। अगर हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर शख्सियत को कबूल किया जाए, जहां हर इंसान को अपनी फितरत के मुताबिक काम करने का मौका मिले, तो हम ज्यादा बेहतर फैसले कर सकते हैं, ज्यादा तख्लीकी ख्यालात पैदा कर सकते हैं। इस हिस्से का सबसे अहम सबक ये है कि हमें अपनी शख्सियत को किसी और के मयार पर परखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खामोश मिजाज हैं तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी फितरत है।
और जब इंसान अपनी फितरत को कबूल कर लेता है तो वो अपनी असल ताकत को पहचानना शुरू कर देता है। पिछले हिस्सों में हमने ये समझा कि खामोश मिजाज लोग यानी इंट्रोवर्ट्स दरअसल कमजोर नहीं होते, बल्कि उनके अंदर एक खास ताकत होती है। और हमने ये भी देखा कि आज का मुआशरा अक्सर एक्सट्रोवर्ट शख्सियत को ज्यादा अहमियत देता है। मगर अब एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या खामोश लोग वाकई बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं? किताब क्वाइट में मुसन्निफा सूजन केन इस सवाल का जवाब बहुत वाज़े अंदाज में देती हैं। वो कहती हैं कि तारीख में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो खामोश मिजाज थे, मगर उन्होंने दुनिया को बदल दिया। हाँ, अक्सर इंट्रोवर्ट लोग गहरी सोच रखने वाले होते हैं। वो जल्दी जल्दी फैसले नहीं करते, बल्कि हर पहलू को गौर से देखते हैं। यही वजह है कि उनके ख्यालात अक्सर ज्यादा पुख्ता और मजबूत होते हैं। मिसाल के तौर पर एक साइंसदान को देखें। अगर वो हर वक्त हुजूम में मसरूफ रहे तो शायद उसे गहराई से सोचने का वक्त ही न मिले, लेकिन जब वो खामोशी में बैठकर किसी मसले पर गौर करता है तब नए ख्यालात जन्म लेते हैं। यही खामोश लम्हे अक्सर बड़ी इजादात का सबब बनते हैं। हाँ, इंट्रोवर्ट लोगों की एक और बड़ी ताकत सुनने की सलाहियत होती है। वो दूसरों की बात को गौर से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर सोच समझकर जवाब देते हैं। यही खुसूसियत उन्हें बेहतरीन लीडर भी बना सकती है। आम तौर पर हम लीडर के बारे में ये तसव्वुर रखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला और हर वक्त नुमाया रहने वाला शख्स होगा, मगर हकीकत ये है कि बहुत से अजीम लीडर खामोश मिजाज थे। वो ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा सुनने को तरजीह देते थे। हाँ, जब एक लीडर दूसरों को सुनने की आदत रखता है तो उसकी टीम के लोग खुद को ज़्यादा अहम महसूस करते हैं। वो ज़्यादा खुलकर अपने ख्यालात पेश करते हैं। इस तरह एक ऐसा माहौल पैदा होता है जहां हर शख्स की राय की कदर की जाती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात इंट्रोवर्ट लीडर एक्सट्रोवर्ट लीडर से भी ज़्यादा कामयाब साबित होते हैं, क्योंकि वो अपनी टीम को समझते हैं, उनकी बात सुनते हैं और बेहतर फैसले करते हैं। हाँ, एक और अहम बात जो सूजन केन इस किताब में बताती हैं वो ये है कि खामोशी तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाती है। जब इंसान को तन्हाई और सुकून मिलता है तो उसका दिमाग ज्यादा गहराई से सोचने लगता है। आज की दुनिया में जहां हर वक्त शोर, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और मसरूफियात मौजूद हैं, वहां खामोशी एक नायाब चीज़ बन गई है। मगर यही खामोशी इंसान की तख्लीकी सोच को जगाती है। हाँ, बहुत से मुसन्निफीन, मौसीकार, प्रोग्रामर्स और साइंसदान अपने बेहतरीन ख्यालात इसी वक्त पैदा करते हैं जब वो अकेले होते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी तवज्जो बटी हुई नहीं होती, बल्कि पूरी तरह अपने काम पर मरकूज होती है। यही वजह है कि इंट्रोवर्ट लोग अक्सर डीप वर्क करने में माहिर होते हैं, यानी वो लंबे वक्त तक पूरी तवज्जो के साथ किसी मुश्किल काम पर काम कर सकते हैं। और आज की जदीद दुनिया में डीप वर्क एक बहुत बड़ी महारत बन चुकी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात भी है। सूजन केन कहती हैं कि बाज़ औक़ात इंट्रोवर्ट लोग ज़रूरत पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट की तरह भी काम कर सकते हैं। यानी अगर उनके पास कोई ऐसा मकसद हो जिस पर वो यकीन रखते हों तो वो लोगों के सामने बोल भी सकते हैं, लीडरशिप भी कर सकते हैं और अपनी बात एतमाद के साथ पेश भी कर सकते हैं। इसे वो फ्री ट्रेड थ्योरी कहती हैं, यानी इंसान अपनी फितरत के बावजूद किसी बड़े मकसद के लिए वक्ती तौर पर अपनी शख्सियत के अंदाज को बदल सकता है। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर एक खामोश उस्ताद को अपने तलबा को मुतासिर करना हो तो वो क्लास में ज़्यादा पुरजोश अंदाज में पढ़ा सकता है। अगर एक इंट्रोवर्ट लीडर को अपनी टीम की रहनुमाई करनी हो तो वो एतमाद के साथ लोगों के सामने बात कर सकता है। मगर इसके बाद उसे दोबारा तन्हाई और सुकून की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी तवानाई वापस हासिल कर सके। हाँ, इसका मतलब ये है कि कामयाबी के लिए हमें अपनी फितरत को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें अपनी फितरत को समझकर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप खामोश मिजाज हैं तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ख़ास ताकत है। आपके अंदर गहरी सोचने की सलाहियत है, तवज्जो के साथ काम करने की ताकत है और चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की काबिलियत है। हाँ, और जब इंसान अपनी इस ताकत को पहचान लेता है तो वो खुद पर ज़्यादा एतमाद महसूस करता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ। पिछले हिस्सों में हमने ये समझा कि खामोश मिजाज लोग यानी इंट्रोवर्ट्स दरअसल कमज़ोर नहीं होते, बल्कि उनके अंदर एक ख़ास ताकत मौजूद होती है। और हमने ये भी देखा कि मुआशरा अक्सर एक्सट्रोवर्ट खुसूसियात को ज़्यादा अहमियत देता है,
मगर अब असल सवाल ये है कि हम इस इल्म को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। किताब क्वाइट में मुसन्निफा सूजन केन हमें कुछ ऐसे अमली असबाक देती हैं जो हमारी सोच को बदल सकते हैं। सबसे पहला सबक यह है कि हमें अपनी असल शख्सियत को कबूल करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी फितरत को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शख्स खामोश मिजाज होता है तो वो खुद को जबरदस्ती ज्यादा बोलने वाला बनाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि शायद इसी तरह वो कामयाब हो सकेगा। मगर हकीकत यह है कि जब हम अपनी असल शख्सियत को कबूल करते हैं तो हम ज्यादा पुरएतमाद हो जाते हैं। हमें दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं रहती। हम अपनी फितरत के मुताबिक काम करते हैं और यही चीज हमें ज्यादा मुअस्सर बना देती है। दूसरा अहम सबक यह है कि खामोशी को अपनी ताकत बनाएं। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। हर तरफ मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और मसरूफियात मौजूद है। ऐसे माहौल में जो शख्स खामोशी और तवज्जो के साथ काम कर सकता है वो बहुत आगे जा सकता है। अगर आप रोजाना कुछ वक्त तन्हाई में गुजारें, किताब पढ़ें, गौर व फिक्र करें या किसी अहम काम पर तवज्जो दें तो आपकी सोच ज्यादा वाज़े और मजबूत हो सकती है। तीसरा अहम सबक यह है कि सुनने की आदत पैदा करें। अक्सर लोग ज्यादा बोलने को ही ताकत समझते हैं, मगर हकीकत में सुनना एक बहुत बड़ी महारत है। जब आप दूसरों को गौर से सुनते हैं तो आप उनकी बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यही आदत आपको बेहतर दोस्त, बेहतर साथी और बेहतर लीडर बना सकती है, क्योंकि लोग उस शख्स को ज्यादा पसंद करते हैं जो उनकी बात को अहमियत देता है। चौथा सबक यह है कि हमें दूसरों की शख्सियत का एहतराम करना चाहिए। हर इंसान मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग ज्यादा समाजी होते हैं, कुछ लोग खामोश मिजाज होते हैं। दोनों तरह के लोग मुआशरे के लिए जरूरी हैं। अगर हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर शख्सियत को कबूल किया जाए तो हम ज्यादा बेहतर फैसले कर सकते हैं और ज्यादा तख्लीकी ख्यालात पैदा कर सकते हैं। इस किताब का सबसे खूबसूरत पैगाम यही है कि खामोशी भी एक ताकत है। आपको हर वक्त शोर मचाने की जरूरत नहीं। कभी कभी एक खामोश जहन सबसे ज्यादा ताकतवर ख्यालात पैदा करता है। जब इंसान अपनी फितरत को समझ लेता है और उसे कबूल कर लेता है तो उसकी जिंदगी में सुकून भी आता है और एतमाद भी। तो दोस्तों, अगर आप भी खामोश मिजाज हैं तो कभी ये ना सोचें कि आप कमजोर हैं। शायद आपके अंदर वो ताकत मौजूद है जो दुनिया को बदल सकती है। बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर इस किताब के ख्यालात ने आपकी सोच को बेहतर बनाया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल दानिश नगरी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन किताबों के खुलासे और जिंदगी बदल देने वाले ख्यालात मिलते रहें। अगली वीडियो में हम एक और जबरदस्त किताब के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, कभी कभी सबसे ताकतवर आवाज खामोशी होती है।